हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करता हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम फिर से एक विषय के साथ आए हैं, कुछ वचन को लेकर। ये वचन आपके जीवन को बदल देंगे। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कोई तो पवित्र जीवन जीता है, कोई तो दिखावे का जीवन जीता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जितने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोलेगा। आज आप व्यभिचार से, हस्त मैथुन से, गलत चीज़ों से, गलत कामों से आज आप बचेंगे। आज परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। आज हम नीति वचन लेकर आए हैं, अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आज आपकी आंखों खोलेगा। व्यभिचार के विषय में चेतावनी। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। पाप और व्यभिचार से परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुनो और अपने मन में चाल सीखो खरी। आज मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। आज परमेश्वर आपके मन की आंखों खोलेगा। जो आज पाप करते, व्यभिचार करते, गलत काम करते हैं, आज परमेश्वर आपके बंद आंखों को खोलेगा और आपकी आत्मिकता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ेगी। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो शरीर के द्वारा बोते हैं शरीर के द्वारा विनाश की कटनियों को काटेंगे, परंतु जो आत्मा के द्वारा बोता है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। यदि आप पाप करते, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन के काम करते हैं, बैर करते हैं, ईर्खा करते हैं, तो परमेश्वर आपको नरक में डालेगा जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने। नीति वचन 7 अध्याय के 6 वचन से हम पढ़ते हैं आपके लिए 24 वचन तक। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झाँका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल का समय आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था। वह बड़ी धूर्त थी, वह शांति रहित और चंचल थी। वह अपने घर में ना ठहरती थी, कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, क्या कहा? मुझे मेल बलि चढ़ाने दे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे कपड़े बिछाए। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस अगरबत्ती दाल चीनी छिड़की। इसलिए अब चल, हम प्रेम से अब तक भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की रीति से आनंदित रहें। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसे ही बातें कह कर उसने उस जवान को अपने प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी ही चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने वश में कर लिया। हे मेरे पुत्रों, वह परंतु उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को, वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूर्ख ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की और वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसके मेरे प्राण कहाँ जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा, जब एक जानवर कटने के लिए जाता है तो उसे नहीं पता है कि उसके साथ क्या होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, ऐसी स्त्रियों से दूर रहो। आज पाप के चक्कर में, आज व्यभिचार के चक्कर में मसीह जवान, मसीह भाई बहन एक स्त्री की बातों में, लड़की की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी बातों में फंस जाते हैं।
उसने कहा मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। आओ चलो हम परस्पर की रीति से आनंदित रहें, हम रात भर प्रेम करते रहेंगे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, उसको लौटने में समय लगेगा। ऐसे ही बातें कहकर उसने उस जवान को फंसा लिया और उसके प्राण कहाँ जाएंगे उसको भी नहीं पता है। आज ऐसा ही होता है, आज लोग मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हस्त मिथुन करते, गंदे काम करते, सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते घूमते हैं। मगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र, ऐसी स्त्री से दूर रहो। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घातुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। जो पुरुष किसी स्त्री के साथ पाप व्यभिचार करता है, वो अपने प्राणों को घायल और अपमानित करता है। बाइबल कहता है जो पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी, उसकी नाम धराई नहीं मिटेगी। वो जब तक धरती पर जीवित रहेगा उसकी निंदा होगी, उसकी नाम धराई होती रहेगी। बाइबल कहती है इसलिए आज समय है। परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्रों, मेरी बातों पर मन लगाओ, मेरे बुद्धि के वचनों पर मन लगाओ। ऐसी लड़कियों से, ऐसी स्त्रियों से, ऐसे लोगों से दूर रहो। कोई तुम्हें मीठी बातों में, कोई तुम्हें चिकनी बातों में, कोई तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें फंसा न ले, कहीं तुम्हारा प्राण नरक में न चला जाए, कहीं तुम नाश न हो जाओ। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर परमेश्वर आपको बता रहा है। दोस्तों बाइबल बताती है जिस समय कलीसिया उठा ली गई, उस समय लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, अफरा तफरी मची होगी। जो पाप करते पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, बाइबल बताती नीति वचन में साफ साफ परमेश्वर ने कहा है हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें समझदारी से काम लेना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं अचानक आऊँगा। दोस्तों आपको कोई लड़की, कोई स्त्री अपने कटाक्ष में, अपने बातों में, अपने जहर में तुम्हें फंसाने ना पाए, तुम्हारे प्राण को वो नाश न करने पाए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को कभी जीवन का पथ नहीं मिलता है। इनके पैर कभी नहीं टिकते हैं, इनके पैर नरक की ओर लेकर जाते हैं। परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्रों, मेरी सुन लो, मेरी बातों पर मन लगा लो। अभी समय है। जवानों को सलाह दे रहा है परमेश्वर, युवकों को सलाह दे रहा है परमेश्वर कि मेरा बेटा, मेरी बेटी नाश न हो, नरक न जाए, उनका प्राण नाश न हो जाए, नरक में न चला जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ, तुमको इन वचनों से बुद्धि मिलेगी। परमेश्वर आपके आंखों को खोलना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आज लोग जीना चाहते हैं, परंतु उन दिनों में लोग मृत्यु मांगेंगे और मृत्यु की अभिलाषा करेंगे, परंतु मौत नहीं आएगी। मरने की लालसा करेंगे मसीह विरोधी के दिन में, परंतु उनको मृत्यु भी नहीं आएगी। इतना तड़पाया जाएगा, इन्हें तड़पाने का, मारने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु मौत नहीं आएगी, तड़पाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर मन लगाओ, तुम पाप व्यभिचार हस्त में तुम गलत काम ना करो, इन पापों से निकल आओ, तौबा कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है, अंत निकट है। परमेश्वर कहता है दोस्त इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर करना, आपके शेयर से लाखों आत्माएं बच सकती हैं। परमेश्वर इसका इनाम आपको देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गुड लक।